साथियों नमस्कार। डिजिटल राजस्थान टेक्निकल हेल्पलाइन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूडाइस को पूरी तरह से कैसे भरें। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप यूडाइस को भरना। तो सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है। जैसे हम बैक आ गए, हमारे सामने यूडाइस का जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद हम यूडाइस के होम पेज पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द डीसीएफ यानी कि आप डीसीएफ भरने की जो इंस्ट्रक्शन है वो आप प्राप्त कर सकते हो, वो पढ़ सकते हो, उसके बाद ही डीसीएफ भरे। यूज़र मैनुअल फॉर यूडाइस सॉफ्टवेयर और डाउनलोड प्री फिल्ड डीसीएफ यानी आप जो डीसीएफ भरने वाले हैं उसको यानी प्री फिल्ड पहले से भरा हुआ परफॉर्मा आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें इस साल की नई जो डिटेल्स है वो भर के आप अपना डीसीएफ भर सकते हैं। तो हमें क्लिक कहाँ करना है, क्लिक हेयर टू ओपन डीसीएफ टू फिल द डाटा, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज खुल जाता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे स्कूल प्रोफाइल, अपडेट स्कूल बेसिक डिटेल्स यानी हमें अपनी स्कूल की जो बेसिक डिटेल्स और प्रोफाइल है वो अपडेट कर देनी। जैसे देखिए इस स्कूल की सारी डिटेल अपडेट की हुई है तो हमें क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कंप्लीटेड का ऑप्शन आ जाएगा और आगे वाला खुल जाएगा। अब देखिए कैटेगरी 1.15 से लेके 1.26 तक जो है वो कैटेगरी का कॉलम है। जैसे ही हम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी ऑप्शन आते हैं वो भर दीजिए आप। तो देखिए सबसे पहले लोवेस्ट क्लास हो जाएगी आपकी, फिर हाईएस्ट क्लास हो जाएगी, को एजुकेशनल, और ये सारी डिटेल आप भर सकते हो। यानी आपके विद्यालय में कितने रूम्स अवेलेबल हैं, कब आपकी विद्यालय क्रमोन्नत हुई, एक शिफ्टेड स्कूल है, CWSN बच्चों के लिए है या नहीं, और यानी आपका विद्यालय में जो भी डिटेल है वो सारी भर के, माइनॉरिटी है या फिर माइनॉरिटी वाला स्कूल नहीं है तो नो कर सकते हो और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे वाले पेज पे जा सकते हो। तो देखिए हम फिर बैक चलते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपको कोई कॉलम समझ में नहीं आए, जैसे इंग्लिश में दिया हुआ है, कोई समझ में नहीं आए तो आप इस पेज पे आके देखो सिलेक्ट लैंग्वेज जो दिया हुआ है, इस पे इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो आप हिंदी पे क्लिक करके ये पूरा डीसीएफ है जो हिंदी में प्राप्त कर सकते हो। और हिंदी में प्राप्त करने के बाद आपके लिए कुछ और भी सरल हो जाता है। जैसे देखिए श्रेणी आ गई, अब भाषा। अब भाषा का विवरण, आप भाषा पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो डिटेल आएगी वो हिंदी में आएगी, तो आप वहाँ आसानी से देख सकते हो। देखिए क्या अधिकांश छात्रों ने प्राथमिक स्तर की मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, हाँ या नहीं, हाँ। तो आप इसमें जो भी डिटेल है वही हिंदी में दी हुई है, आप उसमें से देख करके भर सकते हो। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो प्रशिक्षित है या नहीं, यानी गत शिक्षण वर्ष में जो शिक्षण दिवस थे वो कितने थे उनकी डिटेल भरनी है। और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पे शैक्षणिक घंटे कितने हैं वो डिटेल भरनी है। इसके बाद आपके जो दूरी है वो अपडेट करनी है। इसके बाद जमा करें और आगे चले जाना है। तो इसके बाद देखिए आपको कौन सा पेज भरना है, ये भी हमने देखिए स्टेटस में आ जाएगा संपूर्ण स्थिति में कि आपने पेज को पूरा कर लिया। अब है RTE मानदंड। जैसे ही आप 1.40 से 1.49 तक क्लिक करोगे तो इसमें RTE मानदंड आ जाएगा। अब हिंदी में है तो आपको लगभग बातें समझ में आ ही रही होंगी कि कौन कौन से हैं। तो विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित छात्रों की संख्या, यानी जो विशेष प्रशिक्षण CWSN बच्चे उनके लिए लिखना है। वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों का सेट आपको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, निःशुल्क पाठ, और आपके पास TLM उपलब्ध है या नहीं है, खेल स्पोर्ट्स के जो उपकरण है वो आपके पास नहीं है, और निरीक्षणों की संख्या कितनी है, CRC या ब्लॉक स्तर से अधिकारी कितने बार दौरे करने आए। तो ये सारी स्थिति भर के इसमें जमा करें और आगे वाले पे क्लिक करें। जैसे ही ये भरने के बाद आप देखिए आपके सामने जो आगे वाला पेज आता है प्रबंधन, 1.50 से 1.51 तक का जो है वो प्रबंधन का है। इस पर आप क्लिक करोगे तो प्रबंधन से संबंधित जो जानकारी है, SMC के सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें अभिभावक कितने हैं, इसमें अध्यापक कितने हैं, और कैटेगरी यानी SC के कितने हैं, ST के कितने हैं, EWS और अल्पसंख्यक कितने हैं, सारी भरने के बाद आपको नीचे देखिए अपनी जो बैंक डिटेल है उसकी डिटेल बता देनी है और बैक चला जाना।
जैसे ही नीचे करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए ये हो गया हमारा प्रबंधन तक पूरा कर लिया गया है। इसके बाद देखिए भौतिक सुविधाएं और उपकरण। इसमें आप कक्षा पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी जो क्लासरूम्स की डिटेल है वो सारी डिटेल आपको भर देनी है। कच्चे हैं या पक्के हैं, आंशिक रूप से कच्चे हैं, यानी कैसी व्यवस्था है, वो भरने के बाद आप जमा करें और आगे वाले पे क्लिक करें। इसके बाद आप देखिए आपने कक्षा तक हमने भर लिया है। कक्षा तक भरने के बाद हमें भरना है शौचालय सुविधा। तो शौचालय सुविधा में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक भरें। ध्यानपूर्वक भरें यानी आपका जो टोटल है वो सेम होना ज़रूरी है। इसलिए CWSN के जो टॉयलेट्स हैं और जो अदर सामान्य जो टॉयलेट्स बाथरूम है उनकी संख्या आपको समान रखनी है, ताकि आपका योग सही आ जाएगा। आपको इसमें यही बात ध्यान रखने योग्य है कि जो लास्ट में जो टोटल है वो सेम होना ज़रूरी है, वरना तो सही नहीं होगा। ये सारी भरने के बाद खेल मैदान की सुविधा, हैंडपंप और ये सारी डिटेल भरने के बाद आप इसे सेव और नेक्स्ट कर दीजिए। ये डिटेल भरने के बाद हम चलते हैं इसके आगे। इसके आगे जैसे ही गए तो स्कूल की भौतिक सुविधाएं और उपकरण। स्कूल की जो भौतिक सुविधाएं हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो स्कूल की जो भौतिक सुविधाएं हैं वो देखिए स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं। ऑडियो विजुअल विज्ञान किट है, गणित किट है, बायोमेट्रिक उपकरण है, शीशे का सामान है। ये सारी भरने के बाद हमें जमा करना है और आगे चले जाना है। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो हमें हिंदी में समझ में नहीं आ रही हो तो हमें होम पेज पे जाके एक बार अपनी जो लैंग्वेज है वो फिर चेंज कर लेनी है। भाषा का चयन करें, इंग्लिश कर लेवे, ताकि आपके पूरा समझ में आ जाए। और इसके बाद हमें भरना है ICT और डिजिटल उपकरण, यानी विद्यालय में ICT लैब से संबंधित और डिजिटल उपकरणों से संबंधित कितना कुछ है। तो ICT लैब है या नहीं उसकी डिटेल भरनी है। लैपटॉप आपके पास है या नहीं, टैबलेट, डेस्कटॉप, कंप्यूटर है या नहीं, सर्वर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, सारी डिटेल आपको, जनरेटर, इन्वर्टर, ये भरने के बाद आपको जमा करें और जमा करने यानी सेव करें और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दें। अब देखिए ये ICT वाली सूचनाएं भरने के बाद हमें जाना है शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ, यानी हमारे जो विद्यालय का स्टाफ है उसके बारे में पूरी डिटेल लिखनी है। तो यानी कि स्टाफ की संपूर्ण डिटेल। तो देखिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कर्मचारी कितने हैं और एक एक कर्मचारी का इसमें आपको करना होगा। तो वो प्रत्येक कर्मचारी की आप बेसिक डिटेल आपको भरनी होंगी, वो डिटेल भर के आप इसे सबमिट कर दीजिए। इसके बाद देखिए शिक्षक और अनुदेशक, यानी अब की बार जो डिटेल है वो पर शिक्षक की होगी। बेसिक डिटेल संपूर्ण आएगी उसमें। तो जो भी डिटेल है आपको पूरी भरनी है एकदम से, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल होगी वो आपको सारी डिटेल भर। ये देखिए अब इसके हमारे सामने आ जाता है, यदि किसी शिक्षक की कोई भी डिटेल चेंज करनी है या डिलीट करना है, कोई शिक्षक का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर और कोई प्रोसेस हो गई है, तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। या इसे आप इसमें कोई नई चीज़ जोड़ना चाहते हो तो एडिट पे क्लिक करके आप इसकी एम्प्लॉई ID, नाम, लिंक, डेट ऑफ बर्थ और इसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ग्रेजुएशन, आप इसकी कौन सी सब्जेक्ट कौन सा है, और इसके बाद आप इनकी जो पूरी डिटेल है, प्रशिक्षण कितने किए हैं, इनकी जो संपूर्ण डिटेल है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो पूरा इसी प्रकार आप प्रत्येक शिक्षक की डिटेल को आपको अपडेट कर देना है। ये अपडेट करने के बाद शिक्षक और अनुदेशक के बाद हम आ जाएंगे कक्षा प्रथम में नए दाखिले। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इस सत्र में आपके पास जो वर्तमान सत्र में जो सत्र चल रहा है उस सत्र में आपके पास कितने दाखिले हुए हैं, इस सत्र में आपके पास जो भी दाखिले हुए हैं उन दाखिलों की संख्या, और वो भी कौन सी क्लास में, प्रथम क्लास में, फर्स्ट क्लास में जो भी दाखिले हुए हैं उनकी डिटेल को भरना है। सबसे पहले आपको जमा करना है, सेव करना है, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है, ध्यान रखना, सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये करने के बाद हमें जाना है 4.2 वाले कॉलम पे। तो जैसे ही देखिए हम 4.2 पे पहुंचते हैं, 4.2 पे है वर्तमान शैक्षणिक सत्र में नामांकन।
अब ये ध्यान रखना है कि ये वर्तमान शैक्षणिक सत्र जो है उसका नामांकन इसमें अपडेट करना है। अब जो शैक्षणिक सत्र चल रहा है उसका नामांकन, अब जो शैक्षणिक सत्र चल रहा है हमें उसका नामांकन इसमें भरना है। ध्यान रखना है पिछले वाले सत्र का नामांकन, भाई पिछले वाले ये यूडाइस हम भर रहे हैं सत्र 2020-21 की, तो हमें ध्यान रखना है कि सत्र 20-21 का नामांकन ही इसमें ऐड करना है। अब ये देखिए इसमें आपको मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट ये सारी डिटेल भर के आपको जमा कर एक एक करके करते जाना है। उसके बाद जो आपके विद्यालय में हैविंग आधार कितने बच्चे रखते हैं तो उनकी जानकारी के लिए आप शाला दर्पण में स्टूडेंट टैब में जाके डिवर्जिंग आधार का ऑप्शन है, आधार से वंचित विद्यार्थियों की संख्या, उसमें से आप आधार से वंचित जो विद्यार्थी है उनकी संख्या आप प्राप्त कर सकते हो। ये सब जमा करने के बाद आप आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखिए हमारे सामने अब की बार आ जाएगा वर्तमान शैक्षणिक सत्र के तहत कक्षा के तहत नामांकन, यानी आयु है उसके अनुसार, पहले तो कक्षा अनुसार यानी पहली कक्षा में कितने नामांकन है, दूसरी में कितने हैं ये लिखने हैं। उसके बाद यानी 5 साल के बच्चे कितने हैं, 6 साल के कितने हैं, 7 साल के कितने हैं, 8 साल के बच्चे कितने हैं, ये पूरी डिटेल भर के आपको जमा कर देनी है। ये करने के बाद आप देखिए नीचे की जो ऑप्शन है वो है अनुदेशन का माध्यम, यानी आपके विद्यालय में जो अनुदेशन का माध्यम है वो आपको पता ही है हिंदी है या अंग्रेजी है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में पुनरावर्तक यानी आपके विद्यालय में रिपीटर्स कितने हैं उनकी सूचना आपको देनी है। यानी रिपीटर नहीं है तो आप 0 की लिख के आप जमा कर सकते हो। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो रिपीटर्स हैं उनकी कैटेगरी वाइज उनकी एंट्री भी आपको करनी होगी। ये करने के बाद आप जमा करें और जमा करने के बाद आगे वाले नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। रिपीटर्स की सूचना भरने के बाद आपको आना होगा विशेष ज़रूरत वाले बच्चों का नामांकन। अब हमारे विद्यालय में तो देखिए CWSN वाले विद्यार्थियों का नामांकन है नहीं। यदि आपके विद्यालय में CWSN के विद्यार्थी हैं तो आप इसको ओपन कर लेवे और इसमें CWSN विद्यार्थियों की संख्या को अपडेट ज़रूर कर देवे और उसे सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके इसे आगे वाले बटन पे आ जावे। अब देखिए जैसे ही हम आगे चलते हैं, आगे जाने पर हमें बच्चों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछले शैक्षणिक वर्ष में जो आपने विद्यार्थियों को जो सुविधाएं दी हैं उसकी एंट्री इसमें आएगी। यानी कौन कौन सी सुविधाएं दी है, फ्री टेक्स्ट बुक दी है, फ्री यूनिफॉर्म दी है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैकल्टी मिली है, बच्चों को एस्कॉर्ट मिला है या बाइसिकल, ये सारी डिटेल जो है वो आप भर के इसे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, ये प्राइमरी का अलग और अपर प्राइमरी का अलग भरा जाएगा। इसमें दोनों पूरी विद्यालय की जो संख्या है वो अलग अलग भरनी है, एक साथ नहीं भरनी है। पहले प्राइमरी की भरनी है और उसके बाद अपर प्राइमरी की संख्या भरनी है। अब देखिए इसमें दे रखा है कि 5वीं के सामाजिक यानी जो कक्षा 5 है उसका रिजल्ट, अब पिछले सत्र का रिजल्ट लेना है। हमें रिजल्ट वाले ऑप्शन में ध्यान रखना है, टेक्स्ट बुक और रिजल्ट वाले ऑप्शन में हमें जो डिटेल चाहिए वो चाहिए सत्र 2019-20 की, एक सत्र पहले की। क्योंकि और आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, जो आप रिजल्ट में क्लिक करोगे तो उसमें सभी बच्चों को क्रमोन्नत किया गया था, तो क्रमोन्नत करने पे हर विद्यार्थी को यानी किसी भी विद्यार्थी को 60% से कम अंक नहीं दिए गए थे, तो आप सभी विद्यार्थियों को 60% से ऊपर वाली कैटेगरी में ही रखें। यानी विद्यार्थी कितने तो सम्मिलित हुए, उत्तीर्ण कितने हुए, 60 और उसके बराबर और अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, ये आप जमा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप देखिए इसी प्रकार आपको कक्षा 8 के रिजल्ट की एंट्री कर देनी है और गत वित्तीय वर्ष में स्कूल द्वारा अनुदान प्राप्त किया गया, यानी आपके विद्यालय में कितनी जो राशि प्राप्त हुई उस राशि का विवरण, SFG की राशि कितनी प्राप्त हुई, स्कूल स्पोर्ट्स ग्रांट्स की राशि कितनी प्राप्त हुई और TLM कितना प्राप्त हुआ, SMC और SDMC के प्रशिक्षण की कितनी राशि प्राप्त हुई और आपने उनमें से व्यय कितना कर दिया, SFG का व्यय आपने 50,000 में से कितना किया, स्पोर्ट्स ग्रांट्स का व्यय कितना किया और जो SMC और SDMC की जो
राशि है उसका व्यय कितना किया, उसकी सारी एंट्री करके आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पीजीआई अन्य संकेतक स्कूल की सुरक्षा यानी स्कूल सेफ्टी वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है और उसमें स्कूल की जो सारी डिटेल है, स्कूल में कौन कौन सी सुविधाएं हैं, मूल्यांकन कर लिया गया है, क्या यूथ क्लब का गठन कर लिया गया है, इको क्लब का गठन कर लिया गया है, ये पूरी जो डिटेल है ये करने के बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपकी जो यूडाइस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कंप्लीट होने के बाद देखिए अब भरे गए डेटा का आपको सत्यापन करना है। जैसे ही भरे गए डेटा का आप सत्यापन करोगे तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए अगर आपके पास स्टेटस में सक्सेसफुल आ जाए तो आप समझिए कि आपने जो डेटा भरा है उसका सत्यापन सक्सेसफुली हो गया है। तो देखिए मैं अभी देखता हूँ, हाँ जो भी हमने कॉलम भरे हैं उनमें स्टेटस देखिए सक्सेसफुल 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 सक्सेसफुल, यानी हर कॉलम में सक्सेसफुल का ऑप्शन जो है वो आ गया है। तो सक्सेसफुल होने के बाद आप समझिए कि आपका जो डीसीएफ है वो कम्प्लीटली भरा गया है। इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसमें ये देखिए ये जो दे रखा है संपूर्ण स्थिति यानी प्रपत्र को पूरा भर लिया गया है, स्थिति प्रमाणित नहीं, अभी प्रमाणित का ऑप्शन खोला नहीं गया। ये ऊपर देखिए महत्वपूर्ण लेख जो लिखा हुआ है, डेटा प्रविष्टि और डेटा क्रॉस चेकिंग पूरा होने के बाद दर्ज डेटा को प्रमाणित उपयोगकर्ता मॉड्यूल के माध्यम से स्कूल उपयोगकर्ता व ब्लॉक प्रविष्टि उपयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना है। प्रमाणित मॉड्यूल बहुत जल्द ही खोला जाएगा, यानी ये खोला हुआ नहीं है, जैसे ही खोला जाएगा तो आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो इस प्रकार आप अपने विद्यालय की यूडाइस भर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।